मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज एक बहुत ही अहम सवाल को लेकर। पहले कुछ प्रश्न आपसे और क्या करते हैं। नासा में साइंटिस्ट हूँ, आईआईटी में प्रोफेसर हूँ, इसरो में साइंटिस्ट हूँ, आईआईएम में प्रोफेसर हैं। स्वाभाविक तौर पे काफी पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, लेकिन क्या आप विद्वान हैं? मित्र, प्रश्न ये कि आप विद्वान हैं। विद्वता का मापदंड अब बस एक बात पे आके ठहर गई है कि आपको संस्कृत आना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा, ये हमारे आचार्य का मत है कि संस्कृत आता है कि विरोध संस्कृत का नहीं है। बात यहां तक विद्वता की है। प्रश्न यह है कि विद्वता और संस्कृत का क्या लेना है। संस्कृत देवभाषा है, हमारे देश का धरोहर, सबको जानना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन यदि किसी को संस्कृत नहीं आता, संस्कृत भाषा का ज्ञान किसी को नहीं है, वो विद्वान नहीं हो सकता। ये कौन सी कसौटी है। मित्र, हर हिंदू घर में आपको एक परम पूजनीय, परम पवित्र ग्रंथ मिलेगा। वो है श्री रामचरितमानस। महान संत, प्रातस्मरणीय, परम पूज्य तुलसीदास जी के द्वारा रचित। और तुलसीदास जी ने जितना भी ग्रंथों का रचना किया है, कोई भी संस्कृत में नहीं। अब तो तुलसीदास जी के विद्वता पर भी संदेह होने लगे कि आखिर उन्होंने संस्कृत में क्यों नहीं ग्रंथों की रचना की। क्या संस्कृत का उतना ज्ञान उनको नहीं, या वो विद्वान नहीं कहलाना चाहते। मित्र, बड़ा अहम सवाल है, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपका विचार का अपेक्षा करूंगा। मित्र, इन महान संत ने, इन महान आचार्य ने इससे पहले भी हनुमान चालीसा का संशोधन करने की भरपूर चेष्टा की। कितना सफल हुए इस पर हमें नहीं मालूम। और उसमें भी उनका एक प्रश्न था, जहां ये तुलसीदास जी ने लिखा है, सब पर राम तपस्वी राजा। इन महान आचार्य का यह कहना था कि तपस्वी राजा कैसे हो सकता है। भारतीय जनमानस, हिंदू जनमानस हमेशा से भगवान श्री राम को तपस्वी राजा के रूप में ही देखता आया और आगे भी देखे। अब आचार्य वर्ग भगवान श्री राम को किस श्रेणी के राजा के रूप में देखते हैं, ये तो वही ज्ञान है। लेकिन हम आप सब लोग तो प्रभु श्री राम को तपस्वी राजा के रूप में नहीं जानते। अच्छा तरीका है लोकप्रियता हासिल करने का। मेरा निजी मत है, मैं किसी पर भी उंगली नहीं उठा रहा हूं। एक मेरा वक्तव्य है,
मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप भी अपना वक्तव्य रखें इस पर। इस बार प्रेम के प्रतिमूर्ति, नाम जप की प्रतिमूर्ति, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज पे उंगली उठाया गया कि वो विद्वान नहीं है क्योंकि उनका संस्कृत नहीं आता है, चमत्कारी पुरुष भी नहीं है। मित्र, प्रेमानंद जी महाराज कब ये कहे हैं कि मैं विद्वान हूं, मैं चमत्कारी पुरुष हूं? वो प्रेम का संदेश देते हैं, नाम जप का संदेश देते हैं। जो व्यक्ति, जो संत कृष्णमय हो गए थे, श्री जी की आराधना में दिन रात लगे हुए थे, उनका विद्वता का विचार कहां तक उचित है? और प्रेम के मार्ग में विद्वता का स्थान कहां है? कभी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी जैसे विद्वान और ज्ञानी को भी ये शिक्षा दिए थे कि प्रेम के मार्ग में विद्वता का मिलना। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कभी कहा ही ना हो कि मैं विद्वान हूं, चमत्कारी पुरुष हूं, उन पर ऐसा मंथन लगाना जबरदस्ती का अच्छा नहीं। और जहां तक चमत्कारी पुरुष होने की बात है, तो जिन लोगों ने परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन किया है, उनके तेज को देखा है, उनका बाल सुलभ मुस्कान को देखा है, उनके शिशुवत स्वभाव को देखा है, तो उन्हें यह मालूम है कि वो चमत्कार ही, ये चमत्कार उन्हीं जैसे संत को ईश्वर प्रदान करती है। वो तेज, वो शिशु सुलभ मुस्कान, ये ऐसे नहीं है हमारे आपके में क्यों है? आप बात सबसे अधिक मेरे ख्याल से, मेरा निजी मत, जो आचार्य वर्ग को नहीं अच्छा लगा होगा, मेरा अनुमान, वो सेलिब्रिटीज का आना उनके पास। भाई उनके पास केवल सेलिब्रिटीज ही नहीं आते हैं, जनमानस में से भी किसी को कोई परेशानी होती है, वो दौड़ता है उनके पास। उनके पास जाने से एक रास्ता निकलता है, मानसिक शांति मिलती है। अब सेलिब्रिटीज से भी वो वैसे ही मिलते हैं जैसे साधारण जनमानस। अब वो क्या करें? कहते कि मैं सेलिब्रिटी से नहीं मिलूंगा। क्यों क्यों ये ईर्ष्या की? और जहां तक संस्कृत भाषा की बात है, तो जो व्यक्ति संस्कृत, जो आचार्य वर्ग संस्कृत के लिए इतना जोर दे रहा है, पीछे वो गलत नहीं है। उन्होंने संस्कृत भाषा से प्रचार प्रसार के लिए क्या किया है, ये भी तो सोचने लायक बात करना चाहिए। देव भाषा है, जानना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि वो भी साधारण बोलचाल में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। ये तो जरा सोचिएगा और इस चीज को जरा समझ में बताइए कि जो आचार्य करने की है, क्या ये उचित किसी निर्दोष शिशु सुलभ संत के ऊपर
बिना किसी मतलब के, बिना किसी अर्थ के एक निशाना लगा दो। क्या ये हमारा धर्म सिखाता है? ऐसा नहीं। और उसके बाद आचार्य बताते हैं कि मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनका आशीर्वाद दूंगा, अच्छी बात है, आशीर्वाद देंगे, लेकिन वो उनके पास जाएंगे जिनके लिए वृंदावन भी सब कुछ है, राधे कृष्ण सब कुछ है। वो वृंदावन स्थल पर नहीं जाएंगे। ये फिर सोचे सब से नहीं, तो मेरे ख्याल से तो बात इतनी तो नहीं है। मैं आपके कभी बताऊं कि आप क्या बोलते हैं। बड़ा एक मानसिक उमड़ घुमड़ हो रहा था इस चीज को लेकर, इसलिए मैंने इन बातों को शेयर किया। अगर आप में से किसी को ये पसंद ना आए तो माफी प्रार्थना है उसके लिए, लेकिन सर इस ढंग से किसी एक भाषा के ऊपर विद्वता का मापदंड बना देना बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को प्रश्न चिन्ह के रूप में उतारता है। नहीं, वही मैंने कहा ना, क्या तुलसीदास भी विद्वान नहीं थे? क्यों संस्कृत में उन्होंने कोई रचना नहीं की? तो ये चीजें विद्वता और किसी भाषा के संबंध में मेरे ख्याल से, मेरे निजी मत के अनुसार कोई संबंध नहीं होता है। ये कोई कसौटी नहीं। ये भाषा किसी को आएगी तो वो विद्वान, नहीं आएगी तो वो नहीं विद्वान। ये बात नहीं समझ रहे। फिर चलिए, इंतजार अब आपके समझता है। आज के लिए यही तक, और आपसे विदा लेने से पूर्व एक विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय शुभ। राम राम।